रिसेंटली मैंने ज़ॉम्बीलैंड में दिखाए गए 33 रूल्स में से 17 रूल्स को आपको डिकोड करके एक्सप्लेन किया था और आपको बताया था कि किस तरह कुछ रूल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर वहीं कुछ रूल्स एक मजाक की तरह ही उसमें मेंशन किए गए हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ज़ॉम्बीलैंड ज़ॉम्ब मूवी है, विच मीन्स ज़ॉम्बी विद कॉमेडी। तो इस रीजन से कुछ उतने भी इंपॉर्टेंट रूल्स नहीं है, लाइक कैरी अ चेंज ऑफ अंडरवियर। अरे नहीं यार, वो इंपॉर्टेंट था, लेकिन बॉलिंग बॉल तो फिर भी एक मजाक की तरह ही था। पर जैसा कि हम लोग प्रेपर्स हैं, तो पिछली वीडियो में हम सभी रूल्स को तो नहीं जान पाए थे, इसलिए इस वीडियो में हम बाकी बचे हर एक रूल को डिकोड करेंगे कि क्या क्या हमें बाकी के रूल्स में देखने को मिलता है। तो चलो जानते हैं कि आखिर क्यों ज़ॉम्बीलैंड के रूल्स को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। क्या ये रियल लाइफ में प्रैक्टिकल है भी, और कौन से हैं वो रूल्स जिनकी बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। देखो, चूंकि हमने फर्स्ट पार्ट में शुरू के 17 रूल्स को जान लिया है, तो इसमें हम 18th रूल से शुरू करेंगे, जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर वन, लिम्बर अप। लिम्बर अप मे साउंड समथिंग न्यू टू यू, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग यही है कि एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग करो और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करो। और इसके बारे में हमने कई बार इस फिल्म में देखा भी है, क्योंकि ये काफी ज्यादा जरूरी है आपकी स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए। और इट इज काइंड ऑफ वार्म अप जो आप कभी भी फ्री टाइम में कर सकते हो। रूल नंबर 19, ब्रेक इट अप। अब ये कोई रूल नहीं है बल्कि सजेशन है। मतलब अगर तुम फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, इन्फ्यूरिएटेड हो रहे हो और बहुत गुस्से में हो, तो थोड़ा तोड़फोड़ करो, थोड़ा प्रॉपर्टी डैमेज करो, सब कुछ रिलैक्स्ड हो जाएगा। लाइक तुम कोई घर में पड़ा हुआ ऐसे ही फालतू का सामान तोड़ सकते हो, झाड़ू तोड़ सकते हो, किसी का सर फोड़ सकते हो, मतलब जिंदा इंसान का नहीं, और ऐसे ही कुछ और जो बिना काम वाली चीजें उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इससे कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर का फ्रस्ट्रेशन रिलीज होगा और तुम रिलैक्स हो जाओगे। पर ध्यान रखना कि कोई इंपॉर्टेंट चीज को तुम गलती से मत तोड़ देना। रूल नंबर 20, इट्स अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। इसका मतलब ये है कि मैराथन की तरह दौड़ो, स्प्रिंट की तरह नहीं। मतलब कि यार तुम अगर एक स्प्रिंटर की तरह दौड़ते हो तो तुम काफी ज्यादा जल्दी थक जाओगे, और बाद में जब एक्चुअली तुम्हें स्प्रिंट करने की नीड होगी तो तुम उस वक्त फेल हो जाओगे। इसलिए अनलेस यू डोंट फील लाइक स्प्रिंट, रन लाइक मैराथन रनर्स। मतलब कि इफ नॉट नीडेड देन कैजुअली और इजीली दौड़ो। रूल नंबर 21, अवॉइड स्ट्रिप क्लब्स। अनदर ज़ॉम्ब जॉनरा का जेनरिक फनी सजेशन। इंडिया में स्ट्रिप क्लब्स तो एग्जैक्टली होते नहीं, तो यहाँ ये अप्लाई नहीं होता। पर हाँ, आप इससे इंडिया के नॉर्मल पब्स और क्लब्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ जाना अवॉइड करो, क्योंकि आप रियलाइज भी नहीं करोगे और आप किसी ज़ॉम्बी गर्ल की बाहों में होगे। इसलिए डोंट गो टू सच प्लेसेस जहाँ आप इजीली शिकार हो जाओ और जहाँ पर बहुत भारी क्राउड हो। रूल नंबर 22, व्हेन इन डाउट नो योर वे आउट। आपको नहीं पता होगा कि कब आपको किस सिचुएशन से भागना पड़ेगा, इसलिए ऑलवेज नो योर वे आउट। अब इस सिचुएशन में रिमेंबर कि बिफोर यू गेट इनटू एनी मेस, पहले से देख करके तुम ये कंफर्म कर लो कि उस पंगे से सेफली और क्विकली कैसे निकला जा सकता है, सो दैट अगर वहाँ ज़ॉम्बीज भरे हुए हो तो भी तुम इजीली वहाँ से एस्केप कर पाओ और बचने के चांसेस तुम्हारे ज्यादा हो। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि अगर आप एग्जिट नहीं जानोगे और अपना आगे का प्लान नहीं रखोगे तो आपका मरना डेफिनेट है। खैर, इसलिए जिस भी जगह जाने में शक हो, प्रिपेयर रहो कि सिचुएशन वर्स होने पर वहां से कैसे एस्केप करना है। रूल नंबर 23, जिप लॉक। अगेन, जिप लॉक कोई रूल नहीं, इंस्टेड ये एक इंपॉर्टेंट आइटम है। इसकी हेल्प से आप किसी फूड को मॉइस्चर होने से अवॉइड कर सकते हो। ये स्मॉल प्लास्टिक बैग कंटेनर टाइप होती है जिसमें लॉक भी लगी होती है और आपने इसका यूज कई बार किया भी होगा। तो रूल नंबर 23 के अकॉर्डिंग इसे अपने पास में रखना काफी ज्यादा काम में आ सकता है। रूल नंबर 24, यूज योर थम्स। अब इट्स रियली स्ट्रेंज, लाइक लिटरली ये कोई रूल हो भी सकता है। खैर, अब ज़ॉम्बीलैंड में मेंशन है तो कुछ तो वजह होगी। एंड वैसे सोचने वाली बात है कि जिसके पास थम्स नहीं होंगे क्या वो सर्वाइव नहीं करेंगे? लॉल, नॉट एट ऑल। वैसे देखो, आई नो ये कोई इंटरेस्टिंग रूल नहीं है, पर रूल नंबर 28 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप सोच भी नहीं सकते। खैर, वो तो हम आगे जानेंगे, पर उससे पहले अगर यहाँ तक देख लियो तो यार चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा देना। और इस वीडियो के लाइक का टारगेट है 5000 लाइक्स का। सो आई नो तुम लोग कर सकते हो तो कर देना। अब चलो रूल नंबर 25 को जानते हैं, विच इज शूट फर्स्ट। क्या जब आपके सामने ज़ॉम्बीज दिखेंगे तो आप उनको कैद करके उन पर रिसर्च करोगे, या फिर क्या आप ये चेक करोगे कि वो किस वायरस से इन्फेक्टेड है, या फिर आप उनको उनके लीडर से यानी कि अल्फा ज़ॉम्बी से मिलवाने को कहोगे? ऑब्वियसली इनमें से कुछ भी मत करना, क्योंकि कुछ भी अलग करने से हो सकता है आपके ऊपर मरने का खतरा बढ़ जाए। इसलिए बेहतर होगा आप ज़ॉम्बीज को देखते ही श्योर होकर उसे मारकर खत्म कर दो, ताकि फ्यूचर में कोई भी रिस्क ना हो। रूल नंबर 26, अ लिटिल सनस्क्रीन नेवर हर्ट एनीबॉडी। सनस्क्रीन लगाने से आपकी ह्यूमन फ्लैश की स्मेल थोड़ी कम हो सकती है, जो अकॉर्डिंग टू ज़ॉम्बीलैंड कहीं ना कहीं इफेक्टिव है, जिसे आपको नहीं भूलना चाहिए। However, truly I don't agree with it, as zombies को ह्यूमन की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए सिर्फ स्मेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होते,
बल्कि इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। एंड व्हाट आई बिलीव कि अगर तुम्हारे अंदर का ब्लड क्लीन है तो ज़ॉम्बीज तुम पर अटैक कर सकते हैं। एंड इट डजंट मैटर कि आप ऊपर से कैसे दिख रहे हो। सो पर्सनली मैं रूल नंबर 26 से कुछ ज्यादा एग्री नहीं करता हूँ। नाउ कमिंग टू रूल नंबर 27, इनकमिंग। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। व्हाट डज दिस मीन कि कोई भी कभी भी एपोकलिप्स में कहीं से भी आ सकता है। तो ना सिर्फ सिर के आगे बल्कि तुम्हारी नजर सिर के पीछे भी होनी चाहिए, विच मीन्स कि एपोकलिप्स में स्ट्रिक्टली नो यूज ऑफ ईयरफोन और नॉइज कैंसिलेशन डिवाइसेस, एज हमें एपोकलिप्स में 24/7 एक्टिव होना होगा क्योंकि ज़ॉम्बीज कहीं से भी लिटरली आ सकते हैं। खैर चलो अब फाइनली बात करते हैं रूल नंबर 28 की। रूल नंबर 28, डबल नॉट योर शूज। श्योरली आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ अपने शूलेस को डबल नॉट बांधने की बात हो रही है जिससे ये अपने आप खुल ना जाए। आई गेस आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे शूलेस खुल जाते हैं और फिर हमें उन्हें बांधना पड़ता है। और इधर आप ऐसे शूज पहनो ही मत जिसमें लेसेस हो, या अगर पहनो भी तो इस तरह से नॉट करो कि कोई सेकंड टाइम प्रॉब्लम ना आए जिससे बीच में रुककर आपको वापस से नॉट ना बांधना पड़े। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि आप ज़ॉम्बी से भाग रहे हो और वो शूलेस आपके मरने की वजह बने। रूल नंबर 29, द बडी सिस्टम। जस्ट 2 रूल्स पहले मैंने आपको बताया कि आपको एपोकलिप्स में 24/7 एक्टिव रहना पड़ेगा और आप ईयरफोन या फिर किसी भी नॉइज कैंसिलेशन डिवाइस तक का यूज करने का रिस्क नहीं ले सकते हो। तो अब ऐसा कंप्लीटली ट्रू नहीं है क्योंकि आप इंसान हो, आपके लिए सोना भी जरूरी है और जब आप सोगे तो फिर आपका ध्यान कौन रखेगा। तो इसीलिए बड़ी सिस्टम को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फ्रेंड्स के साथ रहो जो आपके साथ खड़े हो और जिन पर आप ट्रस्ट कर सको। एक बड़ी सिस्टम हम उसे कहते हैं जो आपके हर मोमेंट पर आपका साथ दे। लाइक अगर आप सो रहे हो तो वो आपके बिहाफ में सराउंडिंग पर नजर रखे, या फिर अगर वो सो रहा है तो आप उसके लिए नजर रखो। एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन एपोकलिप्टिक सिनेरियोज। रूल नंबर 30, पैक योर स्टिन स्टिक। Don't wear same clothes for long time. देखो, in a zombie apocalypse, you are going to fight with many other type of zombies. आपको कई को मारना पड़ेगा, देन आपके कपड़े में वो ब्लड स्टेन्स भी लग जाएंगे। So pack them and dispose them. क्योंकि अगर लंबे वक्त तक आप सेम कपड़े को पहने रहोगे तो हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हो जाए और स्मेल भी आने लग जाए जो आपकी तरफ और भी ज्यादा zombies को अट्रैक्ट कर दे। इसलिए जितने जल्दी हो सके स्टेन्स क्लोथ्स को पैक करके साइड कर दो। रूल नंबर 31, चेक द बैक सीट। जब तुम किसी गाड़ी को एपोकलिप्स में टेक ओवर कर रहे हो तो मेक श्योर कि कोई भी और उसमें मौजूद ना हो, सो दैट यू डोंट गेट इनटू एनी अननेसेसरी प्रॉब्लम्स। अब देखो, यहाँ मैं केवल ज़ॉम्बीज की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि बैक सीट पर कोई चूहा या फिर कोई ऐसा इन्फेक्टेड एनिमल हो जो आपको हार्म पहुंचा सकता हो। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू चेक द बैक सीट ताकि और कोई ज़ॉम्बी या फिर कोई ज़ॉम्बी एनिमल आपको बैक सीट से तो अटैक ना ही करे। रूल नंबर 32, एंजॉय द लिटिल थिंग्स। मूवी में वैसे तो इसका मतलब चीजों को तोड़ते हुए दिखाया गया है, पर लेजिट कहें तो एपोकलिप्स में सिचुएशन ऐसी होगी कि कई बार सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगी। शायद आप उससे फ्रस्ट्रेटेड होगे या फिर इरिटेटेड होगे। इसलिए बेस्ट ये होगा कि आपके पास जो भी है उसी में खुशियां ढूंढो। सर्टेनली मनी कैन बाय हैप्पीनेस, इसलिए आप मुझसे प्यार करते हो तो मन करे तो यूपीआई कर देना। पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको खुश रहने के लिए सिर्फ पैसों की जरूरत होती है। इसलिए एंजॉय द लिटिल थिंग्स, मतलब छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढो और जो आपको लंबे वक्त तक जिंदा रखने में काफी ज्यादा एपोकलिप्टिक सिनेरियो में स्पेशली हेल्प करने वाला है। रूल नंबर 33, स्विस आर्मी नाइफ। विदाउट अ डाउट वन ऑफ द बेस्ट आइटम मेंशन्ड इन लिस्ट। देखो, वैसे तो ज़ॉम्बीलैंड के रूल्स के लिस्ट में काफी आइटम्स मेंशन्ड है, पर लेजिट ऑनेस्टली स्विस आर्मी नाइफ इज समथिंग यू शुडंट मिस। इसलिए जहां से मिले इसे खरीद लो, ऑनलाइन ऑर्डर करो। ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगी, पर अगर कभी भी ऐसे किसी भी तरह की एपोकलिप्स या कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन होती है तो ये आपकी प्रोटेक्शन में काम आएंगी। और किसी चीज को आपको अवॉइड करना हो या फिर किसी को हर्ट करना हो तो आप वो भी इस स्विस आर्मी नाइफ की हेल्प से कर सकते हो। तो इसे अपने पास रखना मत भूलना। खैर देखो, हमने अभी सभी ज़ॉम्बीलैंड में मेंशन रूल को समझ लिया है, पर मेरा कहना यही है कि ज़ॉम्बीलैंड एक ज़ॉम्बकॉम जॉनरा बेस्ड मूवी है। मतलब कि इसमें सर्वाइवल के साथ साथ काफी सारी कॉमेडी भी है। तो वैसे तो मोस्ट ऑफ द रूल्स काफी काम के हैं, पर कई रूल्स इसमें ऐसे भी हैं जो एक्चुअली सेंस नहीं बनाते और सिर्फ मजाक और ह्यूमर के लिए भी हैं और काफी सिली भी हैं। तो कुछ तो वाकई काफी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनके बारे में सबको पता होना चाहिए। वहीं कुछ रूल्स ऐसे हैं जो बस जानबूझकर फन इंक्रीज करने के लिए यहाँ मेंशन किए गए हैं। बाकी अगर यहाँ तक देख लियो तो हो सके तो इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे कनेक्ट हो जाओ। और अगर आपको जानना है कि वो 5 कौन से लोग हैं जिन्हें आपके साथ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव करने के लिए होना चाहिए या जो आपके इस सिचुएशन में बहुत काम आने वाले हैं, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना।